Good morning, students. Today's our topic is information technology. Short form है IT. Imagine how much could be accomplished if companies could operate on a 24-hour workday. तो अगर कंपनी जो है वो 24 आवर काम करती है तो उसको जो है वो कैसे जो है वो मैनेज करती होंगी। तो इसको जोड़ने का कल्पना कीजिए। सम सॉफ्टवेयर कंपनीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कुछ कंपनियां जो है एंड इन बंगलोर के अंदर और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर इंडिया हैव ज्वाइंड हैंड्स टू अचीव दिस। तो भारत ने इसके जो है वो लाभ लेने के लिए उनके साथ जो है वो हैंड्स ज्वाइन किए हुए हैं। मीन्स वहाँ से जो है वो काम जो है वो इधर के जो है अमेरिका के अंदर और इंडिया के अंदर जो है वो काम हो रहा है, वो कैसे मैनेज होता है। देयर आर मैनी वेज इन विच दिस फॉर्म ऑफ शिफ्ट वर्क। तो इस तरह के शिफ्ट वर्क के अंदर के जो है बहुत से तरीके हैं। अक्रॉस ओशंस के आस पास जो है वो काम करने के जो शिफ्ट वर्क के जो है वो बहुत से वेज हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। तो उन्होंने कहा जो 2 सॉफ्टवेयर के जो प्रोफेशनल हैं, काम करने वाले हैं, डैनी इन सिलिकॉन वैली। तो उन्होंने इसकी जो कल्पना की भी, जो डैनी है वो सिलिकॉन वैली के अंदर जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर बैठी है। एंड समीथा इन बेंगलोर, और समीथा जो है वो बेंगलोर के अंदर है। आर वर्किंग ऑन ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट। दोनों एक जो है वो ज्वाइंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं। वाइल स्मिथा इन बेंगलोर स्लीव्स। जब स्मिथा जो है बेंगलोर में सोई होती है, डैनी इन कैलिफोर्निया इज वर्किंग। तो कैलिफोर्निया के अंदर डैनी जो है वो काम कर रही होती है। एट द एंड ऑफ हिज वर्क डे, जब उसका काम खत्म होता है, ही सेंड्स ए मैसेज टू स्मिथा। तो वो स्मिथा को एक मैसेज भेजती है, जैसे हम आजकल कहते हैं ईमेल भेजना। तो इस तरह से वो मैसेज भेजती भी, मैंने यहाँ तक का काम कर दिया, अपग्रेडिंग हिज प्रोग्रेस, कि मैंने इतना काम किया है, उसकी जो है वो एक मैसेज सेंड कर देती है। When she arrives at work in Bangalore, जब स्मिथा बेंगलोर में जो है वो अपने काम पर आती हैं, ए कपल ऑफ आवर्स लेटर, तो जो है वो बहुत घंटों के बाद, क्योंकि उस समय वहाँ पर जो है वो डे नाइट का डिफरेंस होने के कारण वो इधर सोई होती है और उधर काम पर कर रही होती है। जब वो सोती है तो इधर ये काम पर जाती है। तो इस तरह से बहुत से आवर्स जो है वो बीच में डिफरेंस है। शी नोटिस दैट ए मैसेज अवेट्स हर। तो वो मैसेज पढ़ती हैं वहाँ से। शी गेट्स टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट स्ट्रेट अवे। तो उसको पता चलता है कि जो प्रोजेक्ट है उसका काम कहाँ तक हो गया है। बाय द एंड ऑफ हिज वर्क डे शी रिलीज द रिजल्ट ऑफ हर एफर्ट्स। जब उसका जो है वो ड्यूटी ख़त्म होती है, तब वो अपना जो है वो फिर मैसेज वहाँ पर लिख देती है, बैक टू कैलिफोर्निया, जो कि डैनी को कैलिफोर्निया में जो है वो रीड करती है। वो अपना मैसेज छोड़ती है अपनी ड्यूटी के बाद। बाय द वे दे कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर। इसी तरह वो उनकी कम्युनिकेशन होती है और वो इकट्ठे काम कर रहे हैं। इट इज़ एज इफ़ दे वर सिटिंग इन एडजॉइनिंग ऑफिस। तो ये इस प्रकार है कि मानो जो दोनों देश जो है वो दोनों देश के अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ ही इकट्ठे बैठे हुए हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स इन द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये है जो टेक्नोलॉजी है, ये भी जो है संग्रहण, स्टोरेज करने के लिए, प्रक्रमण, प्रोसेस करना इसका, और जानकारी को डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स बांटना, व्यवहार में लाते हैं। टुडे दिस इंडस्ट्री हैज़ बिकम ग्लोबल। आजकल ये इंडस्ट्री जो है वो ग्लोबल हो चुकी है। दिस इज़ ड्यू टू ए सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल। ये ऐसे है क्योंकि बहुत से तकनीक के कारण, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इवेंट्स, राजनैतिक और सामाजिक आर्थिक घटनाओं के कारण जो है वो ऐसा हुआ है। द मेन फैक्टर गाइडिंग द लोकेशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर रिसोर्स अवेलेबिलिटी। तो इस इंडस्ट्री को मेन जो है वो गाइड करने का जो है वो मेन साधन क्या है, संसाधन की उपलब्धता है। कोस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो, ये तीनों जो है वो फैक्टर, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कोस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो, ये तीनों जो है वो फैक्टर जो है वो उसको गाइड करते हैं। द मेजर हब्स ऑफ द IT।
आईटी का जो मेजर हब मीन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं आर द सिलिकॉन वैली। कैलिफोर्निया के अंदर सिलिकॉन वैली के अंदर जो आईटी कंपनी का हब है, और इंडिया के अंदर बेंगलोर है जो वहाँ पर आईटी का हब है। बेंगलोर इज लोकेटेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू फ्रॉम वेयर, बेंगलोर जो है वो डेक्कन प्लेट्यू में स्थित है। फ्रॉम वेयर इट गेट्स द नेम सिलिकॉन प्लेट्यू, यहाँ से इसका नाम जो था भी जो है सिलिकॉन प्लेट्यू भी पठार भी कहा जाता है। द सिटी इज़ नॉन फॉर इट्स माइल्ड क्लाइमेट, तो इस शहर का जो क्लाइमेट जो है वो माइल्ड क्लाइमेट है, थ्रू आउट द ईयर सारा साल जो है वो ऐसा रहता है। सिलिकॉन वैली इज़ ए पार्ट ऑफ सेंटा क्लारा वैली, तो सिलिकॉन वैली जो है वो इसी वैली जिसका नाम है सेंटा क्लारा वैली उसका ही एक हिस्सा है। लोकेटेड नेक्स्ट टू द रॉकी माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के जो चट्टानों वाले जो माउंटेन पहाड़ हैं वहाँ के जो है वो पास स्थित है। द एरिया हैज़ टेम्परेट क्लाइमेट विद द टेम्परेचर रेयरली ड्रॉपिंग बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड्स, तो यहाँ का जो तापमान है वो बहुत कम 0 डिग्री से नीचे आता है। द लोकेशनल एडवांटेजेस ऑफ द सिलिकॉन प्लेट्यू, वहाँ की जो स्थिति की जो है सिलिकॉन प्लेट्यू की एडवांटेज जो है, बेंगलोर एंड सिलिकॉन वैली कि कैलिफोर्निया आर डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट पेज, तो उन्होंने कहा भी कैलिफोर्निया का अगले पेज पर जो डिस्कस किया गया उनकी जो है सिलिकॉन प्लेट्यू और बेंगलोर एंड सिलिकॉन की जो है वो अलग अलग दिखाई, लोकेशनल एडवांटेजेस क्या है उसकी वो नेक्स्ट पेज पे है। यू मे नोटिस द सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू सिटीज़, तो इन दोनों सिटीज़ के अंदर आपको बहुत सी समानताएं नज़र आएंगी। देयर आर अदर emerging information technology hubs in metropolitan centers, तो आईटी हब जो है वो और भी मेट्रो सिटीज़ हैं इंडिया के जो है वो जैसे सच एज मुंबई के अंदर वहाँ पे जो है वो आईटी कंपनीज हैं। तो ये जो उन्होंने मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद एंड चेन्नई, तो ये भी आईटी हब है। अदर सिटीज़ सच एज गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि एंड चंडीगढ़ आर आल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द आईटी इंडस्ट्री, यहाँ पर भी आईटी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर है। हाउएवर बेंगलोर हैज़ ऑलवेज हैड ए यूनिक एडवांटेजेस, तो बेंगलोर जो है वो उसको जो है वो सबसे मतलब ज़्यादा हब है वहाँ पर एज ए सिटी विद हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिडल एंड टॉप मैनेजमेंट टैलेंट, वहाँ पर जो है वो जो मैनेजमेंट के टॉप और मिडल टैलेंट जो है वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, इसीलिए बेंगलोर जो है वो वहाँ का जो है वो आईटी हब का जो है यूनिक एडवांटेजेस जो है वो हासिल करता है। अब इसके अंदर देखो दोनों सिटीज़ के अंदर उन्होंने बताया हुआ है, बेंगलोर हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड आईटी कॉलेजेस इन इंडिया, बेंगलोर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो आईटी कॉलेज हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थित हैं। द सिटी वाज कंसिडर्ड डस्ट फ्री, वहाँ पर जो है वो धूल से मुक्त एरिया है एंड लो रेंट्स एंड लो कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहाँ पर जो है वो लिविंग के लिए जो है वो लो कॉस्ट पे जो है वो रेंट पे मिल जाते हैं, अवेलेबिलिटी है वहाँ पर। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका वाज द फर्स्ट टू अनाउंस एन आईटी पॉलिसी इन 1992, तो जो कर्नाटक की सरकार है उन्होंने जो है वो 1992 के अंदर जो सबसे पहले जो है फर्स्ट आईटी पॉलिसी जो है वहाँ पर जो है वो अनाउंस की थी। द सिटी हैज़ द लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैनेजर्स विद वर्क एक्सपीरियंस, तो इस सिटी के अंदर जो है वो कुशल और जो है वो वर्क एक्सपीरियंस मीन्स प्रशिक्षित लोगों जो है वो भी प्रशिक्षित श्रम भी मिल जाता है। ये देखो ये लोकेशनल एडवांटेजेस है सिलिकॉन प्लेट्यू बेंगलोर की दी हुई हैं। अब नीचे जो है वो लोकेशनल एडवांटेजेस ऑफ सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया की, कैलिफोर्निया के अंदर क्या दिया, क्लोज टू सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स इन द वर्ल्ड के जो वहाँ पर एडवांस जो हैं साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल सेंटर हैं वो उसके नज़दीक हैं। प्लेजेंट क्लाइमेट विद एन अट्रैक्टिव एंड ए क्लीन एनवायरनमेंट, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो अच्छा है और एनवायरनमेंट भी जो है अच्छा है, जैसे वो डस्ट फ्री है और ये भी जो है वो क्लीन है। प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर डेवलपमेंट एंड फ्यूचर एक्सपेंशन, वहाँ पर जो है वो विकास के और भविष्य के अंदर एक्सपेंशन के जो है वो वहाँ पर विकसित होने के जो है वो है
वहाँ पर चांसेस हैं। लोकेटेड क्लोज टू मेजर रोड्स एंड एयरपोर्ट्स, तो इसके आसपास जो है वो रोड्स एंड एयरपोर्ट्स का जो भी लोकेशन जो है वो बहुत अच्छी है, नज़दीक है। गुड एक्सेस टू मार्केट एंड स्किल्ड वर्क फोर्स, वहाँ पर भी जो है वो मार्केट भी अच्छी मिल जाती है और जो कुशल वर्कर जो है वो वर्क फोर्स भी मिल जाती है। तो ये दोनों के अंदर सिलिकॉन लोकेशनल एडवांटेजेस जो पिछले पेज में हमने पढ़ा बेंगलोर और कैलिफोर्निया के अंदर, वो सिमिलैरिटीज़ के अंदर जो है वो आते हैं। तो ये था आपका IT टॉपिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चन आंसर है वो PDF के द्वारा आपको भेजे जाएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।